सो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों, जिस टाइम पे हम सभी लोग बात कर रहे हैं ना, अभी एक महीने से भी कम हमारे पास समय बचा हुआ है। एंड टू बी वेरी 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 सीरियस, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एग्जाम पे ही फोकस रखो। अभी बहुत सारी चीजें चल रहा है। आईबीपीएस क्लर्क अभी नोटिफिकेशन जो है वो उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। फिर आईबीपीएस पीओ के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें अभी ना 1-to-1 चीजें जो है वो आती जा रही है, लेकिन प्राइमरी फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का रहना चाहिए। आप भूल जाइए, अभी मेंस के बारे में पूरा भूल जाइए, बिकॉज एक महीने का समय जो होता है ना दोस्तों, आप समझ लीजिए कि अगर आपने प्रीलिम्स पे ध्यान नहीं दिया तो अब पछतावे का होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा उस टाइम पे, तो फिर आप सोच के देखिए दोस्तों कितना अखरेगा। एंड टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, आईबीपीएस आरआरबी सबको पता है दोस्तों, अभी तो मसला वो भी चल रहा है कि 22.5 मिनट मिलेगा, सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा या कंपोजिट टाइमिंग रहेगा। तो तमाम ऐसे चीजें चल रही है और वो इंफॉर्मेशन हैंडआउट पे आप सबको मिल जाएगा। लेकिन तब तक हमको अपने पुराने स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना पड़ेगा और मुझे लगता है शायद इस बार चेंजेस दे सकते हैं, लेकिन वो दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो इसीलिए अभी फिलहाल ये होना चाहिए। अब देखिए क्या है ना, अब मैं सिलेक्शन ले लिया हूं आईबीपीएस आरआरबी में, मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है। मेरे को अच्छे से पता है कि चीजें क्या होती है और क्या एक इंसान जो है वो गुजरता है इस टाइम पे। इस टाइम पे ना चीजें ऐसी आती है कि मैं इसको थोड़ा पढ़ लूं, मैं मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन को लगा दूं, मैं थोड़ा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है तो इन डेप्थ थोड़ा पढ़ लूं, मैं टाइम एंड डिस्टेंस का जो है ना वो थोड़ा और घुस घुस के उसको पूरा और अच्छे से पढ़ लूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इतना भी नहीं करना है आप सभी को। आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि मेरा प्रैक्टिस किस प्रकार से और मेरा स्पीड किस प्रकार से बढ़े, और वो इन डेप्थ जाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। 80 क्वेश्चन अगर आपको कोई 45 मिनट में बनाने के लिए दे रहा है और आप पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देख रहे हो, तो फिर आप समझ जाइए कि आपको इन डेप्थ कुछ नहीं मिलने वाला। सो रिफ्रेन, आप अपने आप को ना थोड़ा दूर रखो अभी फिलहाल। लेकिन इंग्लिश और करंट अफेयर्स जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ते जाओ। टच में तो रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर पास हो जाते हो तो फिर आपके पास कुछ समय बचेगा नहीं। तब आप वो हैसल में नहीं रहोगे कि अरे मैं कैसे करूं, उस चीज नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये टच में रहना चाहिए। और दूसरा ये है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हमेशा बरकरार रहना चाहिए। और लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इसके बारे में ज्यादा पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, प्रैक्टिस अच्छे से बनती है, लेकिन सिलेक्शन आपका दो टाइम स्पीड डिस्टेंस से, मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन से, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आप समझ पा रहे दोस्तों कि वहां से पूछा जाता है। लेकिन वहां से भी अगर आप पढ़ते हो तो इन डेप्थ पढ़ने की दरकार नहीं है, रिफ्रेन करो। क्या होता है ना, जब किसी को धोखा मिलता है इंसान को, तो वो क्या बोलता है, मैं उस गली से नहीं गुजरूंगा। तो बिल्कुल वैसे ही रखो आप अपने आप को। जब आपको पता है दोस्तों, आप इतने साल से देते आ रहे हो एग्जाम्स, या अगर आपको पहला बार भी है तो आप ये समझ जाइए, जो चीजें पूछा जाएगा उसके बारे में पढ़ो। हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको सिलेक्शन लेना है, इसके बारे में सोचिए। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, गाइडली वालों ने आईबीपीएस आरआरबी को लेकर क्रैकर पैकेज एक अनाउंस किया है। बहुत नॉमिनल प्राइस में आप सबको मिल जाएगा, मैं स्क्रीन में लगा दूंगा। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हो SFY12 तो आपको और एक्स्ट्रा 12% छूट मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए, एनरोल करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना मॉक टेस्ट होता है उतना दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, आपका जो इंडिविजुअल सेक्शन टेस्ट होते हैं, टॉपिक टेस्ट होते हैं, उसको दीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मुलाकात करता हूं आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, अपने क्षेत्र को ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।